सत्संग बाहर का दीपक नहीं जलाता। बाहर का दीपक तो माचिस से जलेगा, कोई दिए से बत्ती से जलेगा। हमारे अंदर का जो ज्ञान का दीपक है बुझा हुआ है, बुझा हुआ है। और बुझाया किसने? रामचरितमानस में उत्तरकांड में जवाब है, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। विषयों की हवा, जय हो जय हो। उन विषयों की हवा जब चलती है तो ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। विषयों की जब प्रबलता, भोगों की जब प्रबलता जिस जिसको भी हुई है, उनका ज्ञान का दीपक बुझ गया। आप देख लें, आज समाज में कई ऐसे जो बहुत ऊंचाई पर चढ़े लोग हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे आ गए संगत के कारण, कुछ गलती के कारण, कुछ भूल के कारण, कुछ प्रारब्ध के कारण, कि आज उनका मान सम्मान इज्जत जो थी वो सब कहां से, कितनी मेहनत कर ऊपर चढ़े थे, लेकिन कहां नीचे आ गए। क्यों आए? विषयों की हवा, विषय बयानी, विषयों की हवा ज्ञान के दीपक को कभी कभी बुझा देते हैं। भागवत में आया है, जब भागवत की रचना की जा रही थी तो गणेश जी की साक्षी में वेद व्यास जी महाराज भागवत को लिख रहे हैं। तो एक प्रसंग आया, बलवानान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी, ज्ञानियों को भी आकर्षित कर लेती है। जय हो। खींच लेते, खींच लेते। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, ऐसा गीता का न्याय है। तो संग से दोष पैदा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कई बातें थोड़ी निषेध बताई है। जब उसका हम पालन नहीं कर सकते तब कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मर्यादा की रेखा, जो मैंने पहले भी निवेदन किया। तो विषयों की हवा जब चलती है तो ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। जब लिख रहे थे वेद व्यास जी महाराज भागवत, तो एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन ले, कभी भागवत कथा होती तो थोड़ा बता देते हैं। बहुत अच्छी बात है। संत डोंगरे जी महाराज ने कहा, मैंने उनके मुखारबिंद से सुना, उन्होंने कहा कि जैमिनी ऋषि ने लिखते लिखते कहा कि गुरुदेव ये लाइन मैं नहीं लिखता। इंद्रियां, विद्वान आदमी, ज्ञानी आदमी, और उसको विषय खींच ले, इंद्रियां बलवान है खींच ले, मैं नहीं मानता। वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं मानता तो बेटा छोड़ दे, रोक दे। ध्यान से सुनने जैसा प्रसंग है। तो कहते हैं कि रोक दे, रोक दिया, अब कल आगे लिखेंगे, समेट दिया, रोक दिया। वेद व्यास जी ने सोचा कि वो तो नारायण के अवतार है, 24 अवतारों में व्यास भी एक अवतार है, तो उनका जैमिनी ऋषि को समझाना पड़ेगा। और ये ऐसे नहीं समझेगा, प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। और कथा ऐसी आती है कि बारिश बरस रही थी। उस रात एक नवयुवान स्त्री बारिश में भीगती हुई आई, और बारिश में कपड़ों में उसका पूरा वो शरीर का दिख रहा था, बहुत आकर्षण लग रहा था। आकर के आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया।
तो जैमिनी ऋषि ने बोला कि रात में 12 बजे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तो देखा कि नवयुवान स्त्री, हष्टपुष्ट शरीर है, गौर वर्ण है, जैसे मानो कोई अप्सरा उतर करके आई हो। देखा, देवी तू कौन हो? कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूं और आज रात आपके आश्रम में विश्राम करना चाहती हूं। एक रात विश्राम दे दो, सवेरे चली जाऊंगी। कहा कि नहीं नहीं, ये वेद व्यास जी का आश्रम है, मेरा नाम जैमिनी ऋषि है, मैं उनका शिष्य हूं। यहां पर किसी अकेली नारी को विश्राम नहीं मिलेगा। यहां तो सब ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते हैं। तो कहा कि आश्रम है और क्या अपने आप के ऊपर आपको नियंत्रण नहीं है इंद्रियों का, जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं? कुछ प्रश्न ऐसे किए तो आखिर में वो मान गए। ठीक है, सामने वाले उस कुटिया में विश्राम कर ले, बता दिया उस कुटिया में। और सवेरे होती चली जाना जल्दी, बिना बताए। अब कुटिया में जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास जी के आश्रम में रहने के लिए उनको कहा, और वो जो आंखों से देखा रूप, वो उनके अंदर बस गया। अब वो रूप उनको बेचैन करने लगा। विकारग्रस्त हो गए जैमिनी ऋषि और जाकर के उसका दरवाजा खटखटाया। कहा कि किवाड़ खोलो। नहीं, मुझे मना किया है, ऋषि ने मना किया है, जैमिनी ऋषि ने मना किया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कि मैं खुद बोल रहा हूं, जिसने रात विश्राम के लिए कहा, मैं वो खुद बोल रहा हूं। कहा कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, तुझे खोलना पड़ेगा, मैं नहीं खोलूंगा। जैमिनी ऋषि ऊपर चढ़े और जो छपरा था उस छपरे को तोड़ा, और कहते कि छपरे को तोड़कर अंदर उतरे। उस स्त्री ने कहा, खबरदार, इस तरह ऊपर से आना ठीक नहीं। किवाड़ खोला, बाहर आए। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरे आप महात्मा हैं, आप जैमिनी ऋषि हैं, आप व्यास जी के शिष्य हैं, और आप शादी करने की बात कर रहे हैं? ताकि तुम जैसी सुंदरी मिल जाए, और मिल जाए तो गृहस्थी जीवन अपना लेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा। फिर कहा कि मैं शादी उससे करूं जो 4 पांव से घोड़ा बन जाए, जैसे बच्चा घुटने के बल चलता हाथों से, और उस पीठ के ऊपर मेरे को बिठावे और काला मुंह करे, और सामने देवी के यहाँ कोई मंदिर हो तो देवी के मंदिर में लेके जावे, मुझे बिठा करके मैं देवी का दर्शन करूं और देवी के मंदिर में वरमाला डालें, तो मैं उससे शादी करूं। अब तो जैमिनी ऋषि ने सोचा, ये दिन में करना कि रात में करना, कि कभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा। अब आप देखो, रात में जैमिनी ऋषि घोड़ा बन गए, और 4 पांव किसके होते हैं? पशु के। पशुता आ गई उनमें, फिर मुंह भी थोड़ा वो काला कर लिया, उसको बिठा करके और देवी के मंदिर में ले गए, और ले जा करके कहते कि वहां पर कहा कि अब वरमाला डालो। तो वो तो भगवान की, व्यास जी की लीला थी। कहते हैं कि उन्होंने वरमाला भी डाल दी, और जैसे उनको पकड़ने लगे तो लंबी लंबी दाढ़ी के वेद व्यास जी महाराज, कोई स्त्री नहीं थी, साक्षात वेद व्यास जी महाराज।
जय हो। और वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा बलवानान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। बोल लिखना कि नहीं लिखना? गुरुजी अभी लिखो। जय हो गुरुदेव। कल तो मना कर रहा था मैं नहीं लिखूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हो गया? कहने का मतलब यही है, इंद्रियां बहुत बलवान है। मैं कई जगह कहता भी हूं, कुंवारी कन्याओं को कभी भी कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई माता पिता कुंवारी कन्याओं के गुरु बनाते हैं, ये भूल कर रहे हैं। जरूरत नहीं, क्योंकि शादी हो जाएगी, बेटी तो चली जाएगी ससुराल, उसका पति कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा, गुरुजी कब जाएंगे नहीं जाएंगे, मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे, उनके घर में कितना विवाद हो जाएगा, गोत्र बदल जाता है शादी होने के बाद। मैंने एक जगह की कथा में थोड़ा ये कह दिया, तो एक कुछ बच्चियां वहां पर करीब 40-45 बच्चियां जो गुरु जी के वहां आई थी, सब रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया इस सब जगह? तो कहा कि आपने कल कथा में बोला था कि कुंवारी कन्याओं को गुरु जी नहीं बनाना चाहिए, अब हमने तो बना दिए, जब क्या करें, इसलिए सब रो रही है। फिर मैंने उनको सब समझाया। फिर उनके थोड़ी दिमाग में जिनके बैठी नहीं बैठी, मेरे को क्या करना? मैं शास्त्रों को लेकर के चल रहा हूं। आजकल ऐसे नहीं कि इधर से सुनाने कथा कर ली, ने ग्रंथों का अवलोकन किया। जय हो। मुझे कल परसों बाबूजी ने कल्याण दी, बहुत सारी रामायण भी दी, कल्याण भी दी। आपने कहा कि बांट देना, मैंने कहा बांटूंगा बाद में, पहले मैं भी तो देखूं। और आज बराबर 3 दिन हो गए, मैं रात को भी देख रहा हूं, सवेरे जल्दी उठ करके भी मैं उसको चेक कर रहा हूं, इन ग्रंथों में क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं, सार निकाल करके फिर मैं आप लोगों के बीच में रखा। आंखों को संभालना बहुत जरूरी है। आंखों से राम भी आ सकता है, आंखों से काम भी आ सकता है। आंखों का दोष नहीं है, आंखें फोड़ने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने हमारे लिए सुविधा के लिए आंखें दी है। आंख नहीं होगी तो हम किसके सहारे चलेंगे? जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। जिनके आंख नहीं है, उनके परिवार, उनका जीवन आप देखो कितना दुविधामय है, कितना कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इन आंखों से राम भी आ सकता है, इन आंखों से काम भी प्रवेश कर सकता है। और दोनों उदाहरण मैं भागवत से दे रहा हूं आपको। मुझे भागवत के लिए बुलाया है, मैं भागवत से आपकी बात कर रहा हूं। कोई ऐसे आप अन्यथा मत समझना। एक उदाहरण रामायण का है, एक उदाहरण भागवत का है। रामायण का उदाहरण क्या है? जब भगवान राम पुष्प वाटिका में गए, इधर से गौरी की पूजा करने के लिए श्री सीता जी आई 8 सखियों के साथ। इधर राम लक्ष्मण फूल लेने के लिए आए। पूरे नगर में चर्चा हो रही थी, राम इतने सुंदर है, राम इतने सुंदर है, राम इतने सुंदर है। वो महिमा सुनकर एक सखी ने कहा, ए जानकी जी, आज देखो आइए गौरी पूजा करने के लिए, लेकिन आज इस पुष्प वाटिका में दोनों राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण, जो सारी जनकपुरी को मोहित कर लिया। जय हो। और इधर भगवान फूल चुनने के लिए आए और इधर जानकी जी आई। राम को पहले सखी ने देखा और देखते ही क्या कहा, एकदम कहा जानकी से, जानकी देखो वो, और कहते ही पीछे हट गए। गुरु का यही काम है, ईश्वर की तरफ इशारा करके हट जाना।
खुद की पूजा करवाना, खुद का सम्मान करना ये ठीक है, जो करे उनको, लेकिन वास्तविकता मुझे तो सखी ने बताया ये राम। पहले सीता जी पूछ रही थी, एक श्याम है एक गौर है, तो जानकी जी ने पूछा अरे कैसे बता तो सही। उसने वर्णन क्या किया, कैसे किया कि जीभ के आंख नहीं है और आंख के जीभ नहीं है। मैं कैसे वर्णन करूं, चौपाई लिखी है। श्याम गोर खिमी कहूं बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। गिरा मतलब जीभ, अनयन उसकी कोई नेत्र नहीं है, वर्णन नहीं कर सकते, और आंख के जुबान नहीं है, तू खुद देख ले। और सीता जी को दिखाया, राम ने जानकी को देखा, सीता ने राम को देखा। वहां चौपाई लिखी है, इन आंखों के रास्ते से लोचन मग, आंखों के रास्ते से, लोचन आंख, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। पलक बंद कर दी, किवाड़ बंद कर दी, आंखों के रास्ते से राम को अंदर लाए और फिर दरवाजा बंद किया। सखी ने पूछा अरे आंख खोल तो सही, दर्शन तो कर ले। अरे वो मेरे अंदर आ गए, बस अब वापस कहीं निकल ना जाए इसलिए गेट बंद कर दी। जय हो गुरुदेव। ये दर्शन करने की परंपरा, आप देखो दर्शन, और आप सब जाते हैं तो आप देखो ना, दर्शन करते हैं, बाबा के करो, कृष्ण भगवान के करो, जिसके भी करो, दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने का कारण क्या है? आंख तो सब बंद करते हैं लेकिन कारण किसी को पता नहीं। मंदिर के बाहर सब बैठते हैं लेकिन बैठने का कारण किसी को पता नहीं। बैठ बैठ करके मंदिर के भाटे घिस गए। कई मंदिरों में देखना आप, मंदिर जाते जाते सीढ़ियां घिस जाती है लेकिन कारण किसी को पता नहीं। मंदिर में बाहर बैठने का कारण ये कि आज जो मैंने दर्शन किया है, नक्सिक मन से वापस दर्शन करो, उस रूप को हृदय में बिठाओ। इसलिए हमारे बिंदु जी महाराज ने बहुत अच्छा एक भजन गाया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, 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 लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बहुत प्यारा भजन है, सब गाइएगा ताली बजाते हुए। जय हो। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। राधे। हे गोविंद।
जाता है ईश्वर के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। क्या? प्रेम, और दूसरी प्रार्थना, पुकार, प्रार्थना, और तीसरा प्रतीक्षा। 3 चीज की आवश्यकता होती है। प्रेम भी चाहिए, पुकार भी चाहिए, और प्रतीक्षा भी चाहिए। जय हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अब प्रतीक्षा, कभी तो मिलेंगे वो पाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो पाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो पाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो पाके बिहारी। उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। देखो भाई, गाना होता तो हम लोग ही गा लेते, आपको गाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे कम से कम आप कुछ याद हो जाएंगे, कुछ भजन की लाइनें, तो घर में काम करते करते, बर्तन मांजते मांजते, झाड़ू लगाते लगाते आप गुनगुनाते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे। और फिर सासू जी कुछ बोलेगी, कुछ कहेगी, पति कुछ कहेगा, घर वाले कुछ कहेंगे, तो कुछ असर ही नहीं होगा, क्योंकि जय। मस्ती में घूम रहे हो आप। जय हो। घर वाले कुछ कहेंगे, असर नहीं होगा, गुनगुनाते रहेंगे तो। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गुनगुनाते रहो। आप स्नान करते हो, किससे करते हो? गुनगुना पानी, गरम से नहीं करते हो। गरम से तो नानी बाई की सासू ने पानी ला के दिया था, उकलता पानी की छरी ला के रखी। ज्ञान जी जानियो रे नरसी काज तो मरे, हे ज्ञान जी जानियो रे नरसी काज तो मरे। अरे घर माए पड़ियो रे यो पारे ना पीरे, अरे घर माए पड़ियो रे यो बारे ना पीरे। नरसी जी तो पानी माए आंगली धरी, ओ नरसी जी तो पानी माए आंगली धरी। पानी में नी पहुंची वा तो बाप सुबली, ओ पानी में नी पहुंची वा तो बाप से बड़ी। पानी में नहीं पहुंची बाप से बली। फिर पानी मांगा, नहीं दिया तो बारिश आई, नरसिंह जी ने स्नान किया। तो कहने का मतलब गुनगुना, गुनगुना, गुनगुना पानी से शब्द बना है।
मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो। इसलिए सब गाओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो माँ के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो आके बिहारी, उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लोग लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हीरा है जय हो उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, हे गोविंद। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। देखो भाई, ताली बजानी हो तो यहाँ बजा लो, नृत्य करना हो तो यहाँ कर लो, झूमना हो तो यहाँ झूम लो, आनंद लेना हो तो यहाँ ले लो। घर में ऐसे ताली बजाओगे नहीं, यूँ झूमोगे तो लोग घर वाले कहाँ बढ़ती कराएंगे। जय हो इसका तो दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। देवरे में ले जाओ, वहाँ भोपा जी के ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये तो झूमरी है, ये तो झूमरी है। कौन झूमता है? यहाँ कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ चिंता मत करो आप। इसलिए भाव से जय हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हीरा है राधे हाजी वाह, जय हो। राधे उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए
के वो बंधन, कोई मेरे संकट मिटाया करे, कोई मेरे संकट मिटाया करेंगे, कोई मेरे संकट मिटाया करेंगे, कोई मेरे संकट मिटाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक बार सब ऊपर हाथ करके रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर हमें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर हमें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा 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 करेंगे, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम और मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, अरे हमको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, अरे हमको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी, जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, सब गाओ, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कितना अच्छा गाते हो आप लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और कोई ऐसे बैठा वो तो बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ से फोटो खींच रहा हूँ, कितने इतने हमारे बड़ील विराजे, कितने मन प्रसन्न लेके बैठे, यहाँ तो ऐसे बैठे कोई। सब गाओ हाथ जोड़ के मेरे लिए।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूलाया करेंगे, वहीं उनको झूलाया करेंगे। मारी तो हुबली से जावारी इच्छा ही को नहीं हो। जय हो गुरुदेव, जय हो। इतना आप अच्छा गा, बहुत बहुत धन्यवाद, सब नमन। रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, ये बार की रस्सी से नहीं, प्रेम की डोरी से। जय हो, जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अरे यशोदा जी ने बांधना चाह कि नहीं चाह? देखो मैं बांधूं, कन्हैया तेरी शिकायत बहुत आती है, घरों घरों में जाकर माखन चुराता है, क्या कमी है घर में? गोपियों ने जब शिकायत करी तो रस्सी लेकर के आई, पहले तो हाथ में डंडा लिया और कन्हैया भाग गया, डंडा फेंक दिया, नजदीक आ गया। डंडा क्या मतलब, क्या डंडे का मतलब अहंकार। जय हो। अहंकार, अहंकार की लकड़ी फेंकनी पड़ेगी तब कन्हैया निकट आएगा। फिर वापस आया दूसरा अहंकार, मैं तुझे बांधूं, मैं तुझे बांधूं। कन्हैया ने कहा ले बांध, रस्सी छोटी पड़ गई और लाई और जोड़ी, फिर छोटी, गांठ लगे ही नहीं। देखो आप, कन्हैया ने कहा माँ मैं कोई ऐसे बंधने वाला नहीं हूँ, मैं तो तेरे प्रेम में बंधा हुआ हूँ। जय हो। मैं तो प्रेम के बंधन में बनता हूँ। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया
गोविंद कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन। जब गजेंद्र का पांव पकड़ा मगर ने, भागवत की कथा, सब प्रसंग भागवत के चल रहे हैं, लेकिन कौन कहां से प्रसंग आ रहा मुझे ही पता नहीं। जहां से आ रहा है ले लो। गजेंद्र ने पुकारा बचाओ बचाओ बचाओ, और भगवान भागे सुदर्शन चक्र के द्वारा मगर को मारा, गजेंद्र का उद्धार किया। हे प्रभु, आपने उसका उद्धार किया, उसके संकट काटे, बंधन काटे, हमारा भी संकट काटो। जय हो। हमारा भी कोई दुख हो तो काटो। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन। वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, मैं उनको झूला झूलाया करेंगे, मैं उनको झूला झूलाया करेंगे। हमारे ठाकुर जी को झूला झूलाए। जय हो। सावन के महीने में झूले झूलाए जाते हैं। ऐसे प्रभु बाहर के मंदिरों में तो पुजारी जी और भी ट्रस्ट के लोग झूले की व्यवस्था करते हैं, सावन के झूले की, लेकिन भक्त बिंदु जी महाराज जो एक भजन रोज बांके बिहारी को सुनाते थे, ये उनका भजन है। जय हो गुरुदेव। एक पुस्तक है भजनामृत, उसमें ये भजन है और हमने उसी में से आपके बीच में रखा है। तो क्या भाव भरे इन भजनों के अंदर, बहुत रस भरा है। तो हृदय में परमात्मा को बिठाना, जय हो। बिठाया बिंदु जी महाराज कहते हैं। ऐसे तो मंदिर में बिठाया, मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा करवाई, बहुत अच्छी बात। मंदिर नहीं है तो बनाओ, लेकिन जहां मंदिर ऑलरेडी है फिर वहां पर नया मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। उसी की व्यवस्था को अच्छी करो, उसका जीर्णोद्धार करो। सेवा पूजा की व्यवस्था नहीं तो वो करो। ये मंदिर बाहर के तो देश काल समय के साथ कुछ ऐसे तत्वों ने तोड़ भी दिए, और अभी देखो अखबारों में आ रहा है कितने मंदिर टूट रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। आज का ये अखबार मैंने अभी पढ़ा नहीं, केवल एक न्यूज़ देखी। क्या घटना, बस में बैठे हैं तो आईडी कार्ड मांग रहे हैं। कौन है? हिंदू है तो मारो, गोलियों से भून दिया। आज का अखबार, क्या स्थिति हो रही है। समय कुछ विकट आ रहा है, विकट आ रहा है। आपसी प्रेम नहीं, पता नहीं कहां चला गया है। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, द्वेष कर रहा है। कहां है वो प्रेम मंदिर? बिंदु जी कहते हैं प्रेम का मंदिर बनाओ, प्रेम का मंदिर बनाओ। वृंदावन में अभी एक कुछ सालों से एक नया मंदिर बना है जिसका नाम है प्रेम मंदिर।
जय हो। कृपालू जी महाराज का है बना हुआ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नमन। लेकिन वास्तविक प्रेम का मंदिर कहाँ? हृदय में। इस हृदय में अगर वो प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं है, हृदय सूना है। भाव के आंसू कब आते हैं? जब हृदय पर कोई न कोई ऐसा लगता है, हृदय तक कोई बात छूती है, तब आंसू आते हैं। जय हो गुरुदेव। हार्ट जब दबता है तब, जैसे कि आरओ में पानी नहीं होता है, वेस्टेज पानी निकल जाता है ना, कुछ अच्छा पानी उसमें बच जाता है, जो पानी पीते आरओ का पानी। प्रेम के कारण हार्ट के पास भी एक ऐसा पानी इकट्ठा होता है। अब डॉक्टर कोई जांच करेगा, सोनोग्राफी करेगा तो मिले नहीं मिले, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो बात कह रहे हैं उसको समझ लेना। हार्ट जब गदगद होता है, हृदय गदगद होता है, तो हार्ट थोड़ा दबता है, उसको प्रेशर लगता है, तो ऊपर लिफ्टिंग होता है। जैसे नीचे से दबाओ और ऊपर जैसे पेस्ट निकलता है, पानी की बोतल दबाओ तो ऊपर पानी ऊपर आ जाता है, तो वैसे हार्ट पर प्रेम का ऐसा दबाव पड़ता है तो ऊपर से वो पानी जो स्टोरेज किया हुआ है, कुछ पानी बाकी तो निकल जाता पसीने में और मूत्र के साथ निकल जाता, लेकिन कुछ पानी स्टोरेज होता है। और वो पानी कैसे आता है? वो ऊपर लिफ्टिंग होता है और ऊपर होते हुए आंखों से बरसता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। अब किसी विज्ञान में, किसी डॉक्टर को, भले अमेरिका में, कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। ये भाव जगत का खेल है, मानो या न मानो। परिवार में किसी के ऊपर प्रेम होगा, आंसू आ जाते हैं। प्रेमी कोई मिलता है, आंसू बरस जाते हैं। इसे एक संत ने कहा, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने को, मुख से कछु बोले नहीं, मुख से कछु बोले नहीं, अरे नयन देत है रोय, नयन देत है रोय। मुख से कुछ बोले नहीं, नयन बता देते हैं, आंख के आंसू बता देते हैं प्रेम की परिभाषा। हमारे में प्रेम कहाँ है? कोई किससे मिले तो औपचारिकता, आओ चाय पी के जाओ, बस यहां तक रह गया। राम और भरत मिले, आप देखो राम जी के प्रेम ने भरत जी को नहला दिया और भरत जी के प्रेम ने राम को स्नान करा दिया। लिखा है वहां पर, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत भैया आए हैं प्रभु मिलने के लिए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कई तीर गिर गया, कई पीतांबर गिर गया, कई निशंग गिर गया जिसमें तीर रखते हैं, निशंग पीछे जो बंधा रहता है, पट मतलब पीतांबर, सब गिर गए। प्रेमी से मिलने के लिए गए, क्या शस्त्र की कहां जरूरत है? प्रेम जब होगा तो लड़ाई झगड़े शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। प्रमाण रामायण सब जानते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन शस्त्र छूट गया, तीर छूट गया, पीतांबर छूट गया। पीतांबर यानी वासना का पर्दा। जय हो, जय हो। पीतांबर का मतलब है वासना का पर्दा, वो भी हट गया। प्रेमी से मिलना है, बीच में काहे का पर्दा? आजकल प्रेमी ऊपर से दिखावटी प्रेम है, अंदर तो भाटे भरे है। दिखावटी प्रेम है, अंदर तो जहर भरा है। दिखावटी प्रेम है। जहर किस में भरा था? पूतना में।
भागवत की पूतना ले लो, दिखाओ सुंदर सुंदर गोपी बन के आई, लेकिन अंदर विष लगा रखा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सांप आजकल जहरीले नहीं है, जहरीला इंसान है। कब कौन किसको डसे कोई भरोसा नहीं। यह है प्रेम नहीं है। वहां लिखा है, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जब राम और भरत मिले, कोई पहचान नहीं पाया कि राम कौन और भरत कौन। जय हो। वहां लिखा है, चरणों में गिरे भरतलाल जी, राम ने झुक करके उठाया, गले लगाया। बार बस लिए उठाई उर, उर का मतलब हृदय, देखो हृदय से लगाया, दिल से लगाया। बार बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, भरत राम की मिलनी लखी। बिसरे सभी अपान, बिसरे सभी अपान। सब भूल गए, राम कौन भरत कौन, एक दूसरे को स्नान करा दिया। ये था प्रेम, शास्त्रों का प्रेम, रामायण का प्रेम। किस किस प्रेम की चर्चा करें आपके बीच। तो हृदय जब पिघलता है, कोई ऐसा प्रेमी मिलता है, तब अंदर का वो दबा हुआ स्टोरेज जो पानी है, आंखों के रास्ते ऊपर लिफ्टिंग होता है, फिर बरसता है। यह है आंसू की महिमा। जय हो। और देखना, दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं। चक करके देख लेना, अगर आ जावे तो चक करके देख लेना, ठंडे और गर्म। लेकिन एक आंसू वो भी तो खारे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। दो तरह के आंसू होते हैं, खारे मीठे, ठंडा और गर्म। अब जिसके आंसू आवे तब आप देख लेना ठंडा है कि गर्म, भी चेक करके भी देख लेना। और टेस्ट में कोई फर्क पड़ जाए तो 6 दिन में यहीं हूं, अपन मिल लेंगे और बात कर लेंगे। क्या आंसू की रामायण, भागवत, नानी बाई का मायरा, ये सब कथाएं प्रेम की कथा है, प्रेम की कथा है। नानी बाई को आप देखो कितने आंसू गिरे हैं, क्या घर वालों ने ताने मारे, तब जाकर के भगवान मायरा भरने आए। ऐसे नहीं आए वो, ऐसे तो 3 दिन में मायरे सब कर रहे, टीवी पर देख लो आप। माने क्यों परनाई ये माँ, माने क्यों परनाई ये माँ। नानी भाई पुकार करती, मेरी जन्म की माँ मर गई। पिताजी कीर्तन कर रहे, नरसिंह मेहता साहब गाओ। माने क्यों परनाई ये माँ, माने क्यों परनाई रे माँ। रोए रोए मर जाऊं मैं माँ, रोए रोए मर जाऊं रे माँ। घुट घुट मर जाऊं मैं माँ, घुट घुट मर जाऊं रे माँ। माने क्यों परनाई ये माँ, माने क्यों परनाई रे माँ। हमारे यहाँ कहा जाता है, बड़ा घरा बेटी पढ़नाई मिलवारा सांसा। बड़े घरों में बेटी का ब्याह नहीं करना, लेवल का करना, लेवल का देखना। माने क्यों परनाई ये माँ, माने क्यों परनाई
मत दीजो बेटी बड़ा घरा, कोई मत दीजो बेटी बड़ा घरा, कोई मत दीजो बेटी बड़ा घरा, कोई मत दीजो बेटी बड़ा घरा। रोए रोए मर जाऊं रोए रोए मर जाऊं रे माँ, ऊबी काग उड़ाऊं माँ, पूरी काग उड़ाऊं रे माँ, माने अन्न नहीं भावे माँ, माने अन नहीं भावे माँ, टुकड़ा कणी ने सुनाऊं माँ, टुकड़ा कणी ने सुनाऊं रे माँ। सबकी आवाज नहीं आ रही, सब गाइएगा। सरवर तीरा नानी बाई रोए, सरवर तीरा नानी भाई रोए, सरोवर तीरा नानी बाई रोए, सरोवर तीरा नानी भाई रोए, सुने जो कृष्ण मुरार, सरोवर तीरा नानी भाई रोए, सुन जो कृष्ण मुरार। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, मैं किसको कहूँ मेरे दिल की बात। दुखड़ा आपने सुना हूँ मैं माँ, टुकड़ा आपने सुना रे माँ, माने क्यों परनाई माँ, माने क्यों परनाई रे माँ, रोए रोए मर जाऊं माँ, रोए रोए मर जाऊं रे माँ, घुट घुट मर जाऊं घुट घुट मर जाऊं रे माँ। तो नानी बाई को अगर अच्छी सास मिल जाती, अच्छा देवर मिल जाता, अच्छा ससुर मिल जाता, पिता लखपति करोड़पति मिल जाता, पूरा परिवार का प्यार मिलता, तो नानी बाई सरोवर की पाल पर जाकर के आर्त भाव से पुकार कैसे करते। और कब द्वारिका वाला मायरा लेकर के आता देखो। जय हो। बेटियां तो सब घरों में है, लेकिन बेटियों को सुख है, भगवान करे सब सुखी हो, लेकिन एक तरफ दुनिया का सुख है, लेकिन प्रभु का आगमन नहीं है। जय हो गुरुदेव। प्रभु का आना तो दुख से ही होगा, परेशानियों से ही होगा। लौकिक सुख आपको मिल सकता है। मैं तो ये मायरा कभी कभी 44 साल से भगवान की दाय से मायरा गा रहा हूं। मैं कई जगह देखता हूं, कई माता बहनों के आंखों में आंसू होते हैं, और किसी के भाइयों का प्रेम ज्यादा है, बहनों का प्रेम ज्यादा है, पियर का सुख ज्यादा है, तो कथा में बेटी बेटी ठिठोली करती है। और मैं जब देख लेता हूं तो डांट देता हूं, कह देता हूं ये कथा सत्संग है। नानी बाई की पीड़ा को जरा समझो। अगर हमारे सब कुछ है, अगर हमारे नहीं होता तो हमारा क्या होता। हमें कोई चुंदड़ी उड़ाने वाला नहीं होता, हमें कोई धीरज बंधाने वाला नहीं होता, कोई सिर पर हाथ रखने वाला नहीं होता। मारवाड़ में, घोड़वाड़ में इधर है ना रीत क्या है, बेटी जब जाती है या आती है तो आप देखना पिता के सीने में माथा टिकाती है।
जय हो और जब तक पिता सिर पर हाथ नहीं रखे, माँ हाथ नहीं रखे, वो माता नहीं हटाती। जय हो गलत है क्या? देखो आप, मेरा भी ननियाद घोड़वाड़ में, मैं देसूरी का दोईता हूं, गाने राव सादड़ी देसूरी, वो मेरा ननियाल है, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं। बाकी तो कहां है ऐसा है? प्यार बहुत मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का प्यार उसमें मिल जाए। जय हो बिना दुख कभी भी घटना नहीं घटती है। जिसने भी पाया है दुख में पाया है। भगवान किसी को दुख ना हो, लेकिन फिर भी कोई दुख हो, कोई कहे कि मेरे परिवार में ये नहीं, मेरे ये नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान के लिए कितनी उपमा लगाई है, आप देखो आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। किसी के माँ नहीं है तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी माँ हूं, पिता नहीं है तो मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई भाई बंद नहीं है तो मैं बंधु हूं, मेरा कोई मित्र साथी नहीं है तो मैं सखा हूं। देखो आप, कोई के मेरा कोई धन नहीं है मेरे पास तो चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा धन मैं हूं। नरसिंह मेहता ने कहा धन तुम्हारो गोपी चंदन, अन तुलसी सोनानो हार, साचू धन तो मारो सांवरो, मारे दौलत माँ झांझ पकवाज रे सांवरा गिरधार, मारे दौलत माँ झांझ पकवाज रे सांवला गिरधार, मारे दौलत माँ झांझ पकवाज रे सांवला गिरधार, मारे दौलत माँ झांझ पकवाज रे सांवला गिरधारी, मारी खूंडी सिकारो महाराज रे सांवला गिरधारी, मारी खूंडी सिकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया ने हाथ रे सांवला गिरधारी, मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवला गिरधारी, मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवला गिरधारी, मने एक तमारो आधार रे सांवला गिरधारी, एक तुम्हारो आधार रे सांवला गिरधारी, मारी ऊंडी सिकारो महाराज सांवला गिरधारी, मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवला गिरधारी, सांवला गिरधारी, सांवला गिरधारी, सांवला गिरधारी, सांवला गिरधारी। हुंडी शिकारी मारे सांवरे, अने अर्जे की दाका, अरे नरसिंह जी थे मने फरी लखजो, मारे लायक जो होवे जेबू काम रे सांवला गिरधारी,
गिरधारी अरे लायक जो होवे जय भूखा मरे सांवला गिरधारी माने नायक जो होवे जे भूखा मरे सांवला गिरधारी अरे लायक जो होवे जय भूखा मरे सांवला गिरधारी मारी ऊंडी शिखरो महाराज रे सांवला गिरधारी हरि होते से करो महाराज रे सांवला गिरधारी सांवला गिरधारी सांवला गिरधारी भगत मारो मुकुट मणि मैं भगतन को दास भगत मेरा मुकुट मणि है। अगर कोई कह दे मेरे कोई परिवार में नहीं तो भगवान कहते आओ मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम। गाते सब है, जानते सब है, लेकिन समझने की बात है। केवल स्तुति मत समझना। भगवान कहते मैं सब तुम्हारा बन सकता हूं, तुम आओ आओ आओ। जय हो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आओ मेरे पास आओ आओ आओ। कौन आवे कौन आवे। भागवत में गिरिराज जी की जो आती है, ग्वाल बालों ने सबने डंडे लगाए, बारिश इतनी बरसी और सब ग्वाल बाल आए उस पर्वत के नीचे। तो वही स्वरूप श्रीनाथ जी का आपको मालूम है। यहाँ नाथद्वारा में एक हाथ कमर के, एक हाथ ऊपर, श्रीनाथ जी की ये छवि क्या कहती है? श्रीनाथ जी की छवि यही कहती है आओ मैं यहां खड़ा हूं, आओ तुम मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास आ जाओगे तो ये भव सागर कमर जितना हो जाएगा, फिर उसमें तुम डूबोगे नहीं। जय हो जय हो। इसलिए एक हाथ कमर के लगा रखा भगवान ने, एक हाथ ऊपर करके सबको बुला रहा आओ आओ आओ। ये श्रीनाथ जी का एक भाव है, बुलाने का, बुलाने का, भक्तों के भाव है। ये तो जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान की छवि का अर्थ लगाता है, अर्थ लगाता है। ये बाहर पंडरीनाथ विठल भगवान का मंदिर है, इसका इतिहास मालूम है ना। भगवान दर्शन कर रुक्मणी जी को ढूंढने का बड़ी अच्छी कथा याद आई तो मैं कह दूं, देखो इसकी महिमा बताएं आपको, बहुत नजदीक बैठे हैं इसलिए। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे सोए हुए थे और नींद में से वो राधे 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 बोले। रुक्मणी जी पास में थी। रुक्मणी जी ने देखा कि राधे कौन है। फिर सवेरे पूछा कि प्रभु एक बात पूछूं कि बोलो, ये राधे कौन है? तो एकदम भगवान आश्चर्यचकित हो गए। अरे राधे, तुम कैसे कह रहे हो राधे? और भगवान की आंखें भर गई, आंख में आंसू आ गए। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु मैंने तो आपको इतना सा पूछा कि राधे कौन है और आप एकदम भाव विभोर हो गए। अरे राधे तो राधे, बस इतना सा कहा, भगवान भाव विभोर हो गए। तो बात आई गई हो गई। एक दिन राधा जी ने देखा कि कृष्ण गए द्वारिका, बहुत समय हो गया, बड़े कठोर हो गए, बड़े निष्ठुर हो गए। गए थे तब बांसुरी मुझे देख करके गए थे और गए तो वापस ही लौट के नहीं आए। चलो द्वारिका चलते हैं। तो भगवान वहां से आते हैं, राधा जी आती है द्वारिका में। और द्वारिका में जब आई तो देखा चारों तरफ सोने का वो देख करके बड़ी भोली मासूमियत से राधा जी देख रही है सब जगह।
किसी ने पूछा द्वारिका महाराजा धीराज द्वारिकाधीश तो राजा धीराज है। किसी सेवक ने पूछा कि किसको पूछ रही हो तुम, आप कहां से आई हो? अरे मैं उस कन्हैया को ढूंढती ढूंढते आई हूं, कृष्ण को ढूंढती ढूंढते आई। कृष्ण, ये कृष्ण को ऐसे कहने वाली ये कौन है? हमारे यहां तो महाराजा धीराज श्री द्वारिकाधीश कहे जाते, ये मैं कृष्ण को ढूंढती ढूंढती आई हूं, ऐसे कैसे कह रही है? जरा समाचार कह दो, मिलने आई है। समाचार दिया गया। भगवान बैठे थे, रुक्मणी जी पास में बैठी थी। तो प्रभु आपसे कोई मिलने के लिए वृंदावन से, ब्रज से कोई सखी आई है, कोई गोपी आई है आपसे मिलने के लिए। गोपी आई, आने दो। कौन है? राधे। राधे नाम सुनते ही भगवान भागे। जय हो, जय हो। भगवान 2 बार भागे, एक तो सुदामा से मिलने के लिए भागे और यहां पर राधे जी से मिलने के लिए भागे। रुक्मणी जी भी पीछे पीछे गई कि ये कौन है राधे? एक बार तो मैंने नींद में सुना था, सपने में ऐसे बोल रहे थे राधे राधे, और पूछा तो रोने लग गए, शायद वही तो नहीं आ गई है। और स्त्रियों को स्त्रियों के प्रति थोड़ी बीमारी होती है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो कहां ये आने वाली कौन है? दौड़ के भगवान गए। और बहुत मासूमियत श्री राधा जी का क्या कहना, राधे राधे। आज वृंदावन में जाओ तो राधे राधे, रिक्शा वाला बोलेगा राधे राधे, जो देखा राधे राधे। वो राधा जी द्वारिका में आई और द्वारिका में जब कृष्ण से 2 आंखें मिली है, न राधा जी कुछ बोली न कोई कृष्ण बोले, दोनों के अश्रुधारा बह रही है, प्रेम के आंसू बहने लगे। और पीछे के पीछे रुक्मणी आई, वो देखने लगी कि तो दोनों रो रहे हैं। मोहन और मस्तों के दिल का मिलता है कुछ राज नहीं, दिल में ही बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। ये तो प्रेम की भाषा है। दोनों आंसू से मानो बात करते रहे। राधा जी का हाथ पकड़ करके भगवान अपने निज कक्ष में ले गए। ऐसी कथा मैंने पढ़ी है। बैठे तो अपने निज कक्ष में ले गए तो रुक्मणी जी और जल जल के राख हो गई। मेरे निज भवन में लेके चले गए। मां तो ये तो मेरा कक्ष है, इसमें ले जा करके भगवान पलंग पर बिठा दिया ऐसे, और हाथ पकड़ करके दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछे। ब्रज में क्या हालचाल है, सखियों के क्या हालचाल है। रुक्मणी जी तो दिल जल जल के राख हो रहा है। फिर भगवान ने कहा रुक्मणी जी से, राधे के लिए दूध लेके आओ। अब और क्या हालत हुई होगी अंदाज लगाओ। अब भगवान का आदेश है, वो तो पालन करना पड़े। ये दूध लेकर के आई, और दूध तो लेके आई, लेकिन निगाह में वो नहीं था, प्रेम नहीं था। वो तो जगदम्बा है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन एक भाव है उसमें, थोड़ा हो जाता है। तो एकदम देखा तो भगवान ने गिलास लेकर के राधे जी को दिया, लो राधे दूध पियो। तो कहा नहीं, पहले आप पियो, तुम पियो। भगवान को कहा तुम, भगवान ने कहा नहीं, पहले तुम पियो। तो राधे जी के मुंह पे लगाया और राधे जी ने 1-2 घूंट पिया। अब रुक्मणी जी देख रही है और पिया। फिर कहा बस मुझे नहीं पीना। जो बचा हुआ दूध था वो भगवान पी गए। अब तो और हालत बिगड़ने जैसी हो गई रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने देखा कि आई जो तो ठीक है, बातचीत कर रहे, लेकिन दूध मंगवाया, दूध पिलाया और ऐसे गई, रूठ गई, चली गई। राधे जी को गोपियों का जो आए थे सबका मान सम्मान करके फिर उनको विदा किया। भगवान समझ गए कि आज रुक्मणी के मन में कुछ न कुछ तकलीफ हुई है। आवाज लगवाई, रुक्मणी को बुलाओ।
रुक्मणी जी तो है ही नहीं। पूरी द्वारिका में ढूंढ मारा, कहाँ गई रुक्मणी, पता करो पता करो। तो सब ने कहा कि प्रभु रुक्मणी जी तो नहीं है। भगवान ने देखा कि वो कहाँ गई। अब भगवान उनको ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते 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 महाराष्ट्र में भांडीर वन, जो पंढरपुर जो बना हुआ है, वो पुराना जो नाम था उसका नाम भांडीर वन है, ऐसा इतिहास कहता है। भाई कोई गलत अर्थ मत लगाना, मैंने जो पढ़ा है वो कह रहा हूँ। भक्तमाल में आया है भांडीर वन पूरा। कई जगह के नाम देश काल देख के बदल गए, तो भांडीर वन कहलाता था। नाम बाद में पड़ा पंढरपुर। तो भगवान ने ढूंढते 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 थक गए, रुक्मणी कहाँ गई कहाँ गई। तो ये शहर बाद में बसे, पहले तो जंगल थे, भांडीर वन, वन बोलते हैं उसको। तो वहां जाके रुक्मणी को पकड़ लिया। अरे रुक्मणी, भगवान ने कहा हाथ छोड़ो, हद हो गई, हद हो गई। नींद में आप राधे बोलते हो, ऐसे आप सम्मान करते हो, उसका झूठा दूध पी जाते हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भगवान ने सब समझाया, हम लीला करने के लिए इस धरती पर आए हैं। राधे कौन है? वो तो मेरी आह्लादनी शक्ति है, और उसकी वजह से ही मैंने सब लीलाओं में काम किया है। मेरे उसमें मूल में राधे जी की कृपा है। फिर भगवान ने एक उदाहरण दिया। कौन सा? जब गिरिराज पर्वत उठाया तो भगवान से पूछा, गोविंद आपने गिरिराज पर्वत कैसे उठाया? तो वहां पर भगवान ने जो कहा वो रुक्मणी जी को कहा। सुनो, फिर भगवान ने जवाब दिया ब्रज में जब गिरिराज पर्वत उठाया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। मेरी मां ने मुझे मक्खन खिलाया, उससे मुझे ताकत मिली। कुछ तो माखन की ताकत थी, दूसरा सभी ग्वाल वालों ने सहारा लगाया डंडे का। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा ते मिन गिरवर लियो उठा। श्री राधे जी की कृपा से मिन गिरधर लियो उठा। राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत उठाया। ओहो, तब तो रुक्मणी जी का सारा भ्रम दूर हो गया। वो तो ऐसी शक्ति है जिससे कई शक्तियां देवियां प्रकट हो जाए। भगवान ने सारा राज बताया, तब रुक्मणी जी मान गई। अब दोनों भगवान उसको मना करके लेकर आने लगे। तो आज जो पंढरपुर है उस जगह चंद्रभागा नदी के किनारे एक कुटिया थी, और उस कुटिया में एक बालक जिसका नाम पुंडरीक, पिताजी सोए हुए थे। पिताजी के चरण दबा रहा है, सेवा कर रहा है, और प्रभु का नाम जपता जा रहा है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरि राम, कृष्ण हरि राम, कृष्ण हरि जप करता जा रहा है, चरण दबा रहा है। इधर से रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश निकलते हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु देखो, इस कुटिया में कोई आपका नाम का जप कर रहा है। देखें कौन है। देखे तो एक बालक 14-15 साल का बालक पिताजी के चरण सेवा कर रहा है। पिताजी सोए हुए हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते, बेटा तू ये पिताजी की सेवा कर रहा है और नाम जप करता जा रहा है, तो हम तेरी इस पितृ भक्ति से हम प्रसन्न हुए, तेरे को दर्शन देने के लिए आए, तेरे द्वार पर आए। तो कहा अभी मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाओ। एक ईंट पड़ी थी, ईंट लेकर के और फेंक दी कि इसके ऊपर बैठ जाओ।
तो कहते हैं कि वो ईंट को मराठी में इट्टल बोलते हैं, वो इट्टल से अपभ्रंश हुआ और वो विट्ठल बन गया। जय हो। तो वहां पर वो खड़े रहे, बहुत देर तक दर्शन नहीं किया। तो भगवान ने देखा कि भाई हम आए तेरे को दर्शन करने के लिए, अब तो खड़े खड़े हमारी तो कमर दुखने लग गई, इसलिए भगवान की कमर पे हाथ। जय हो। ये यहाँ की महिमा पंढरपुर की। फिर कहा कि बोल तू क्या चाहता है। हम प्रसन्न हुए। तब कहा कि प्रभु आप आए हैं, आपने बड़ी कृपा करी है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप यहीं विराजमान हो जाओ। जय हो। जाओ मत, जाओ मत। और वही फिर विट्ठलनाथ वहाँ पर कहते हैं कि विराजमान हुए। आज वो शक्ति है जहाँ आज भी कैसे वहाँ कीर्तन, महाराष्ट्र तुकाराम जी के अभंग, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव, जनाबाई, सक्कूबाई, क्या क्या कथा हम आपसे कहे। इतने इतने भक्त हुए। 3-3, 4-4 दिन में दर्शन का नंबर आता है। और भगवान ने मुझे भी 2 बार जाने का अवसर मिला। और पिछली बार तो आए, देखा, मैं तो बहुत बहुत धन्यता महसूस करी कि चलो इधर कथा चल रही है, उधर हमारे विट्ठलनाथ के दर्शन हो रहे हैं। जय हो। जय हो। चरण तक जाने का कहीं भी मौका नहीं मिलता है। केवल एक विट्ठलनाथ ऐसा है, पंडरीनाथ, जहाँ पर चरण का स्पर्श आप और हम कर सकते हैं। आज भी वो कीर्तन गाया जाता है। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। ताली बजाते हुए हे राधे। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, ओ राम कृष्ण हरि जय हो। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। तो भगवान श्री गिरिराज उठाया, हाथ ऊपर उठाकर बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। मंदिर की ध्वजा बुला रही है, आओ आओ आओ। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा, सच्चा सुख मेरे पास ही मिलेगा, आओ आओ। लेकिन जो जाते हैं मंदिर, जो भगवान के नाम का तिलक लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, कितनी महिमा है तिलक की। देखो आप चरणामृत की, आप में से आप जानते होंगे, चरणामृत जब लेते तो कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जय हो। भगवान का चरणामृत लेने वाले की कभी भी अकाल मौत नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम।
सर्व व्याधि विनाशनम। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां। शारीरिक बीमारियां तो खान पान से आती है, हमारा खान पान बिगड़ता है तो ये बीमारियां आती हैं। लेकिन मानसिक बीमारियां, व्याधि हरणम। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा जन्म नहीं मिलता, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा ठाकुर जी के चरणामृत की महिमा, आरती की महिमा है। आरती का मतलब आरत से बना है, आर्त भाव से। पीड़ा, पीड़ा, दर्द। आरती का मतलब प्रभु हम आपकी आरती उतारते हैं, हम आपकी पीड़ा को हरते हैं। हमारी कोई पीड़ा हो तो आप दूर करो, ये आरती का मतलब है। आजकल कहते हैं, पहले तो आरती के समय पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और बड़े धूमधाम से बड़ा बड़ा नगाड़ा होता था, डंडे होते थे, नगाड़े बजाते थे। आजकल तो आरती का नाम सुनकर चौराहे पर बैठे रहेंगे, हतायां करेंगे, बातें करेंगे, मंदिर कोई नहीं जाता। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहेंगे, लेकिन आरती में लोग नहीं जाते। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने। अब पुजारी जी घंटा बजावे, ठाकुर जी के वहाँ पर जो होते घंटी बजावे, अब घंटा कौन बजावे, नगाड़ा कौन बजावे? तो आज के समय में आविष्कार हो गया, एक मशीन खरीद के लाओ 10-12 हज़ार की, तो उसमें नगाड़ा भी बजे न घंटी भी बजे न वो भी बजे न वो, बटन दबाओ, दमादम 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 दमादम। ये क्यों आना पड़ा, क्यों लाना पड़ा? ये हम लोगों की कमजोरी है, हमारे भावनाओं की कमी है, हमारी श्रद्धा की कमी है। इस कारण ये मशीनें लाने की जरूरत पड़ी है, बाकी जरूरत नहीं थी। पहले के लोग हर उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाते थे। आजकल वो उत्सव खत्म हो गए, खत्म हो गए। जन्माष्टमी में 12 बजे तक मंदिरों में कीर्तन होते थे, कितना भाव से कथाएं सत्संग सब होता था। अब आजकल तो 12 बजे के 10 साढ़े 10 बजे न, वाह लुढ़क गए। भगवान पैदा होते रहे ना तुम्हारे। सवेरे पंजरी खाने आ जाएंगे हम, तो मक्खन खाने आ जाएंगे। रात को 12 बजे तक नहीं जगे, जगना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की पंजरी अच्छी लगी, जय हो। चरणामृत अच्छा लगा। फिर थोड़ा हो गया हुल्लर 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 हुल्लर। मेरा आपसे यही कहना है, कथा में बैठोगे हर चीज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। कथाओं के भावार्थ सुनने को मिलते हैं। ये कथा प्रसंग क्या कह रहे हैं, कथा सुन सुनकर। भागवत में एक श्लोक है बहुत अच्छा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत, हरिश्चित्तं समाश्रयेत। रोज सेवन करो, रोज सेवन करो। जैसे कोई दवा लेते ना, कोई डायबिटीज की लेता है, कोई ब्लड प्रेशर की लेता है, कोई कैसी लेता है। रोज सेवन, रोज सेवन, रोज सेवन। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। पूछा कि इससे होगा क्या? यस्या श्रवण मात्र न, सुनने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, परमात्मा हमारे हृदय में आता है। जय हो, जय हो। और परमात्मा नहीं आएगा तो दूसरा कोई न कोई कचरा अंदर पैदा हो जाएगा। या तो भगवान को बिठा दो, या फिर कोई न कोई ऐसा तत्व पैदा हो जाएगा। मकान बनते हैं, फ्लैट बनते हैं, लोग रहने लग जाते हैं, तो वहां पर कोई नहीं रहता दूसरा। जो सूने पड़े रहते हैं ना, तो कोई तंबाकू वाले, कोई शराब वाले, कोई जुआ खेलने वाले, ऐसे असामाजिक तत्व डेरा लगा देते हैं। लेकिन जहां बस्ती में लोग रहते हैं
वहां पर कोई डेरा नहीं लगाता। तो ये हृदय भी सुना रहेगा तो ये आसुरी तत्व अपनी जगह जमा लेंगे और उसमें हरि आकर के बैठ गया तो सब दूर हो जाएंगे। हरि को हृदय में लाना, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। जय हो। परमात्मा चित्त में आता है, इसलिए हमने गाया था, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। सारी बीमारियां आंखों के रास्ते से आती है, इसलिए हृदय में राम नहीं आएगा तो काम आएगा, और काम आएगा तो हमारा जीवन बिगाड़ेगा। इसलिए आंख बहुत सर्वोत्तम चीज है। आंख को पवित्र रखना, आंख को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, ऐसा ही भाव है। तो आंखों के रास्ते से सीता जी ने राम को बिठाया, आंखों के रास्ते से वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने उस स्त्री को अंदर बिठाया, और वो स्त्री नहीं थी, साक्षात वेद व्यास जी महाराज थे। जय हो।